हैं आशा लाकड़ा जो कि संगठन की राष्ट्रीय सचिव हैं और के लक्ष्मण जो वहां पर आदिवासी चेहरा है और तीनों ही आज भोपाल 11 बजे पहुंच जाएंगे। बीजेपी कार्यालय में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। तो पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक से पहले 1-to-1 विधायकों से चर्चा की जाएगी और सीनियर बीजेपी के विधायक नारायण सिंह कुशवाहा के मुताबिक सीएम पद की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी विधायकों के मन में मोदी हैं। भोपाल से बड़ी खबर, 12 मंत्रियों की हार के बाद बीजेपी मंथन करेगी। बीजेपी हर बूथ का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करेगी और बीजेपी हर बूथ का विश्लेषण करेगी। इसके बाद कई मंत्री 20,000 वोट के बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। कुछ मंत्री 1,000 वोट के मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं। हारने वाले मंत्रियों में नरोत्तम मिश्रा, गौरीशंकर बिसेन का नाम शामिल है। राज्यवर्धन दत्तीगांव और महेंद्र सिसोदिया समेत कई नेताओं का नाम भी इसमें बताया जा रहा है। तो 12 मंत्रियों की हार के बाद बीजेपी मंथन करेगी कि आखिरकार क्या कुछ बड़े कारण रहे जिस वजह से उनके मंत्रियों को जनता ने पसंद नहीं किया। हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, ये एक बड़ी अहम वजह है, भले ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट मिल गया लेकिन कुछ मंत्री 1,000 वोट के मामूली अंतर से चुनाव हार गए लोकसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि आप जानते हैं कि अब इस परीक्षा को पास करने के बाद फाइनल एग्जाम यानी कि लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का पूरा फोकस है और इसी फोकस को देखते हुए आज ये बड़ा मंथन भी होगा। शब्बीर, लोकसभा से पहले छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन बीजेपी के अंदर की बात की जाए तो बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि हमारे एक तरीके से अंडर करंट था, वेव थी, उसके बावजूद भी पिछले 2018 में जब हमारी सरकार गई थी तो 13 या 14 मंत्री हारे थे, लेकिन इस बार सरकार आई भी और पूर्ण बहुमत से भी आई और ये कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को और उसके बावजूद भी 12 मंत्री हारे हैं। तो ये बीजेपी के लिए मंथन करने की जरूरत है और बीजेपी मंथन बाकायदा कर भी रही है और पता लगा रही है कि आखिर उनके ये दिग्गज मंत्री जो लंबे समय से जीतते हुए आ रहे थे वो आखिर हारे कैसे, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने इलाके में हार गए। सबसे ज्यादा बीजेपी को जो झटका लगा है वो ग्वालियर चंबल में लगा है। उनके करीब 4 मंत्री जो है वो वहां पर चुनाव हारे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात की जाए तो बमोरी से चुनाव हारे, वो भी बड़े अंतर से हारे हैं। इसके अलावा हम पोहरी से बात की जाए तो सुरेश राठखेड़ा चुनाव हारे, वो भी बड़े करीब 30,000 वोटों से ज्यादा से वोटों से चुनाव हारे हैं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा भी ग्वालियर चंबल से आते हैं, दतिया से चुनाव हारे हैं। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण से जिनकी जीत पक्की मानी जा रही थी वो भी करीब 3,500 वोटों से चुनाव हारे। इसके अलावा बात की जाए तो ब्रिजेंद्र यादव जो मुंगावली से वो काफी कम अंतर से चुनाव जीते, ये भी ग्वालियर चंबल से आते। तो इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के अंदर बैठक की जा रही कि आखिर इतनी बड़ी वेव थी, प्रचंड जीत मिली, तो आखिर मंत्रियों के खिलाफ ऐसी कौन सी एंटी इनकम्बेंसी थी कि 12 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा और एक एक बूथ का आकलन किया जा रहा है एक्सपर्ट के जरिए कि कहां पर कमियां थी, क्या दिक्कतें थी और किस तरीके से ठीक किया जाए। क्योंकि बीजेपी का पूरा लक्ष्य पवन यही है कि 29 के 29 लोकसभा सीटें जीती जाए और उसी से पहले बीजेपी किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है और तमाम अगर कोई दिक्कतें भी है तो उसको दुरुस्त करना चाहती है लोकसभा चुनाव से पहले और उसी को लेकर अब बैठक की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और मंथन किया जाएगा।